संजल नमन स्वीकार होवे। सम्मानित मंचस्थ साधु समाज मानव जीवन में सबसे बहुत बड़े कार्य करने हेतु पधारे हुए भक्तजन, संतजन, गुरुजन सभी के चरण कमलों में नील नीलवार संजल नमन स्वीकार हो गए। अभी हम लोग बैठे हैं भगवान की कथा में। यह कथा का आयोजन हमारे गृह स्वामी फेकन शाह, बिट्टू शाह, चंदन शाह, हिप्पी शाह, सोनू शाह 5 भाई मिलकर यह भगवान की कथा का आयोजन किए हैं। क्यों किए हैं? 5 भाई के पिताजी कुलदीप शाह 6 फरवरी 2022 में देह को त्याग कर परलोक सिधार गए। अपने पिताजी की यादगार में, अपने पिताजी के वर्षगांठ के शुभ अवसर पर, अपने पिताजी के पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर, अपने पिताजी के बरखी के अवसर पर यह 5 भाई मिलकर भगवान की कथा का आयोजन किए ताकि पिताजी कि आत्मा जहां भी हो उन्हें शांति और सद्गति मिले। सज्जनों, शास्त्र प्रमाण देते हैं जिस दिवंगत आत्मा के नाम पर सत्संग हो जाए, भगवान की कथा हो जाए, वह जहां भी होंगे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट दुख नहीं होगा। और उस आत्मा को शांति सद्गति मिलेगी। आप लोग राजा जनक जी का नाम सुने हैं। लगभग आदमी जनक जी का नाम जानते हैं, इसलिए कि वह सीता जी के पिताजी हैं। सीता जी के माध्यम से राजा जनक जी का नाम विदेह में विख्यात है कि राजा जनक जी देह रहते हुए विदेह कहलाते हैं। राजा जनक जी का नाम सुने हैं। जनक जी से पहले उसी पीढ़ी में एक राजा हुए थे। उस राजा का नाम था राजा अज। सब बच्चा को घर भेजाइए, कोई बच्चा नहीं रहने दीजिए। एक आदमी यहाँ रहिए, इसलिए कि मेरे पास में समय बहुत कीमती है। 2 डेढ़ महीना लाइन लगाना पड़ता है। एक वोल्टियन काड़ा जैसा रहिए, बच्चा गुजरे रखिए, नहीं शांति से बैठे तब बैठने दीजिए। सत्संग में 4 चीज बाधा हैं।
बच्चा, लुच्चा, कुत्ता, चप्पल, जूता। कुछ लोग सुनते उनते नहीं, खाली रोड पर खड़ा रहते, मजा नहीं। ये लोग बैठीक सुनते तब मजा आते। मजा कौन अगर चेष्टा है, यहाँ तो ज्ञान का बात मिले विचार। कुछ लोग बोल देते हैं मजा नहीं लो, तो कामो धंधा छोड़ी के लिए कोई फायदा नहीं। चलिए, राजा जनक जी का आप नाम सुने। जनक जी से पहले उसी पीढ़ी, उसी खानदान में एक राजा हुए थे। उस राजा का नाम था राजा अज। याद कीजिए, पुराण की बात है। अब भगवान श्री राम के दादा का भी नाम है राजा अज। अने राजा दशरथ जी के पिताजी का नाम है राजा अज। देखिए, 2-4 लीटर तेले जलेगा तो जलने दीजिए, और फिर मत कीजिए लाइन पर, जनरेटर पर। बीच में कटेगा तो मेरा भी तार कटता है कि क्या बोल रही थी। इतना खर्चा किए हैं, 5 लीटर तेले जलेगा, जरने दीजिए। लाइन ताइन पर का कोई भरोसा नहीं है। बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की जय। की लगे 5 गुण भाई छे, ये कल्लो रहती है तब 5 लीटर तेल जड़ते, या के लीटर तो भाइयों पर पड़ते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। भगवान श्री राम के दादा का भी नाम है राजा अज। तो जनक जी से पहले जो राजा हुए थे, राजा अज बहुत बड़े साधक थे, संत थे, धर्मात्मा थे, परमात्मा का भजन करने वाले राजा थे। राजा अज के समय में, राजा रहते हुए राजा अज ने धर्म का पालन किया। पहले के राजा धर्मात्मा थे। अभी के राजा गाय काटने वाले को लाइसेंस बना कर देते हैं, काटिए गाय, हमको पैसा से जरूरी है। अभी के राजा मछली पालने के लिए पैसा देते हैं। अभी के राजा मुर्गी पालने के लिए पैसा देते हैं। अभी के राजा स्कूल में देखिए क्या से क्या देते हैं खाने के लिए। विचार, पहले के राजा वैष्णव धर्म का पालन करते थे। पहले के राजा स्वयं वैष्णव थे। पहले के राजा स्वयं भगवान का भजन पूजा साधन करते थे। एक गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है। एक गाय का जो बढ़िया से सेवा करेंगे, भोजन कराएंगे, पानी देंगे, रक्षा करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तो 33 करोड़ देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे एक गाय के मात्र सेवा से। भगवान श्री कृष्ण को 9 लाख गाय, 9 लाख गाय को अपने से चराते थे, दूहते थे, सेवा करते थे। भगवान श्री कृष्ण के समय में गौ हत्या नहीं होती थी। अभी हम लोग बोल देते हैं गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या कहने से हमारे पास में कलम में दम थोड़े है। तो दम जहां है वो लिखेंगे तब बंद होगा।
हम लोग तो प्रचार करते हैं। चलिए, राजा अज नित्य प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराती थी। किसको भोजन कराते थे? ब्राह्मण। और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराते थे? जो ब्राह्मण वैष्णव थे, जो ब्राह्मण दीक्षित थे, जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों की ज्ञाता थे, जो ब्राह्मण रात दिन भजन करते थे, जो ब्राह्मण वेद शास्त्र को अध्ययन किए थे, जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, ऐसे ब्राह्मण को भोजन करा देने के बाद एक गाय दौन में देते थे। गाय अभी के जैसा नहीं। 85% अभी ब्राह्मण आपको वैष्णव नहीं मिले। पूजा पाठ खूब होगा, उसमें कमी नहीं है। बिना भोला बाग जल ढार लास्ता में खैबे नहीं करते, ये सब तो होगा। लेकिन कंठी गला में माला देखिए क्या ठोको है। जीवन में चाहिए, पहले के ब्राह्मण जीव पर दया करते थे। अभी देखिए, दुर्गा माता की मंदिर में मूर्ति बनाते हैं दुर्गा माता की, और दुर्गा माता के मंदिर में मूर्ति है, अब मूर्ति में पड़ान देते हैं। अब पठवा में पड़ान है, उसका फुलास करके पड़ान लेते हैं, मुंडा खाते हैं, चंदन टिका भरी कपार। कबीर साहब कहते हैं ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आपको कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण भया तो का भया, बांधे कान में सूत, अब भजन भेद जाने नहीं भय जंगल का भूत। मिट्टी की मूर्ति है, उसमें पड़ान दे देते हैं। अब पठवा में परमात्मा ने पड़ान दिए हैं, उसका फुलास करके पड़ान ले लेते हैं। यही धर्म है। और वहां रामचरितमानस का पाठ भी होता है, जबकि रामचरितमानस में धर्म की व्याख्या किया गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये चौपाई रामायण में है कि नहीं? यदि है तो रामायण जहां पाठ हो और वहीं पर पठवा का क्यों काट हो? 24 घंटा रामायण पाठ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मंगल भवन यमंगल हारी, द्रवहु दशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। 24 घंटा रामायण पाठ, 10वीं दिन पठवा काट। ये धर्म नहीं है, ये धर्म का चादर ओढ़ करके लोग घनघोर अधर्म कर रहे हैं। जीवन में चाहिए। भरत जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु धर्म किसे कहते हैं? भगवान राम बोले, अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। तो शरीर स्वस्थ कैसे रहे? सुंदर भोजन करेंगे तब तो। शराब पीने वाले आदमी कभी स्वस्थ रहेंगे? गांजा पीने वाले आदमी कभी स्वस्थ रहेंगे? मांस मछली खाने वाले आदमी कभी स्वस्थ रहेंगे? तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? मनुष्य के लिए जो भोजन बना है वही भोजन करेंगे तब। तो मनुष्य के लिए भोजन क्या है?
पार शाही आलू परवल की तरकारी, महाराज सेम घुटिया कचनार खीरे ककड़ी बैगन भिंडी की दे रही बहार, तोरई लौकी गोभी कटहल की न्यारी, करेले सुखसार पालक वाले भुजिया विविध प्रकार, खट्टी मीठी चटनी पुदीने वाली अचारी, रखी बनी निराली, हर एक मरब्बा भांति भांति के परसा पापड़ कचरी रेता कचौड़ी पूरी पकौड़ी खस्ता सेव सुहाल बर्फी तरी सब दाल रस भरी मटरी, महाराज बाल शाही जिलेबी, बड़ी तिकोने के दलमीस, खीर दूध मलाई की संविधान, पूरी बुनिया की कौन ठिकान, कभी क्या करे बखान, ये भोजन है मनुष्य के लिए। थूक खा सो मुर्दा मछली खा, खबैया आँखी में मोतिया बिंद हो जाए। भगवान राम कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। 8 बजते बजते जलपान कीजिए, 12 बजे में भोजन कीजिए, 4 बजे में हल्का भुजिया खाइए, 9 बजे रात में भोजन करके सो जाइए, 3 बजे भोर में जग करके भजन में लग जाइए। यखक आदमी 8 बजे दिन तक सूते छे, बुझो कुंभकर्ण के फुफेरे भाई छे। आदमी को कम से कम 3:30 बजे भोर में जग जाना चाहिए, सुमिरन भजन करना चाहिए। भगवान राम ने एक बार हनुमान जी से पूछा, हनुमान बताओ मनुष्य के ऊपर विपत्ति क्यों आती है, क्या कारण है? तो हनुमान जी ने भगवान से कहा, क्या कहा? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। हनुमंत पति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बोले मूसिका की मैया ललन को बताया, रात अंधियारी राती रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला जसोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जय हो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो।
सब बच्चा को घर भेजाइए।